अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द प्लेस फॉर क्रिकेट स्पीक्स बियॉन्ड द स्कोरबोर्ड। वेल, इंडिया ने साउथ अफ्रीका से टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीत ली है और क्या कमांडिंग जीत थी यार। मतलब देखकर ही बहुत मजा आया था, बिकॉज जिस तरह से अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग की, जिस तरह से हर्षित राणा ने बॉलिंग की, जिस तरह से पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने बॉलिंग की ना, देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। बिकॉज टेस्ट सीरीज में इंडिया जिस तरह से वाइट वॉश हुई थी, उस तरह से फिर लग नहीं रहा था कि इंडिया इतना अच्छे से कमबैक कर पाएगी। स्पेशली जब दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच हुआ था, बिकॉज वहां पर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को वन साइडेडली हराया था और ये सीरीज का फाइनल था तो टी20 इंटरनेशनल, और जिस में इंडिया जीत गई है। शुरू से शुरू करें तो इंडिया ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, विच एक्सप्लेन्स कि उनको चेजिंग करनी थी, और चेजिंग फिर बाद में आसान भी हो जाती है एक तरह से। और शुरुआत जिस तरह से साउथ अफ्रीकन बैटर्स की हुई, आई मस्ट से यार, मतलब ये कैसी शुरुआत थी। मुझे तो ये मतलब बैटिंग ऑर्डर ही मुझे समझ नहीं आई। कभी एक आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, और शॉट सिलेक्शन तो उससे भी ज्यादा बकवास। बॉलिंग इंडिया की बहुत जबरदस्त रही थी, स्पेशली अर्शदीप सिंह जिन्होंने पहली ओवर में ही विकेट ले ली। क्विंटन डिकॉक जो एक या दो रन बनाकर मेरे ख्याल से वो आउट हो जाते, पिछले टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 90 रन बनाए थे। मुझे लगा वो फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन तीसरे टी20 इंटरनेशनल में वो फेल रहे। उनका जो साथ दिया था रिजा हेंड्रिक्स ने, वो भी 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस पूरे साउथ अफ्रीकन बैटर्स की अगर हम बात करें ना, पूरे लाइनअप की हम अगर बात करें, तो सिर्फ दो नाम उभर कर सामने आते हैं। और दो भी नहीं यार, सिर्फ एक नाम उभर कर सामने आता है, वो है एडन मार्करम, जो कि कप्तान है, जो कि फ्रंट से लीड कर रहे थे। उनके अलावा किसी ने भी इतनी कोशिश ही नहीं की कि हम कुछ बड़ा टोटल लगाया, हम ये फाइनल जीत जाए, सीरीज का फाइनल जो था हम ये जीत जाए। फेरेरा ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी नीचे से बैटिंग में, 20 रन उन्होंने बनाए, मेरे ख्याल से एक छक्का एक चौका उन्होंने मारा, लेकिन वो इतना काफी नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज 15 बॉल पर 20 रन, पहले 7 रन पर साउथ अफ्रीका के 3 आउट हो चुके थे। कैन यू इमेजिन दैट, साउथ अफ्रीका के पहले 7 रन पर 3 आउट हो चुके थे। इंडिया बिल्कुल चढ़ी हुई थी साउथ अफ्रीका पर, फिर भी साउथ अफ्रीका किसी न किसी तरह से बचकर जो है वो 117 रन बना गई। अब इसमें भी थोड़ा इंडिया कहीं ना कहीं डीली पड़ गई थी, बिकॉज 15 ओवर में साउथ अफ्रीका के 77 रन थे और 7 विकेट गिर चुकी थी, और फिर भी साउथ अफ्रीका ने 117 रन बनाए। मतलब आप यूं समझ लो कि 5 ओवर्स में मेरे ख्याल से कुछ 40 समथिंग रन बनाए और सिर्फ 3 विकेट रहती थी, थैंक्स टू एडन मार्कम, जिन्होंने ब्लाइंडर किस्म की इनिंग्स खेली और साउथ अफ्रीका को 117 तक पहुंचाया। रिस्पेक्टेड टोटल तब भी नहीं था, मतलब अगर 140 समथिंग होता, 150 समथिंग होता, तब भी कह सकते थे कि हाँ, इस पर थोड़ी सी फाइट हो सकती है। लेकिन 117 रन पर कोई भी फाइट नहीं थी, किसी तरह से भी एक परसेंट भी फाइट नहीं थी। और ऊपर से जिस तरह से फिर इंडियन बैटर्स ने, मतलब निकल निकल के मारा, साउथ अफ्रीकन के चेहरे देखने लायक थे। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अभिषेक शर्मा वहां पे मार रहा है, शुभमन गिल मतलब जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, उन्होंने भी 28 रन बनाए। पहली विकेट इंडिया की पहली विकेट इंडिया की 60 रन पर गिर गई। 6 ओवर्स में 60 रन, मेरे ख्याल से कुछ, या 7 ओवर्स में 60 रन, मैच डन एंड डस्टेड हो चुका था। लेकिन इंडिया की बैटिंग से पहले मैं इंडिया की बॉलिंग पे बात करना चाहूंगा, बिकॉज वहां पर अर्शदीप सिंह 4 ओवर्स में उन्होंने 13 रन सिर्फ दिए और 2 विकेट ली, स्पेशली द मैन विकेट ऑफ एडन मार्करम। अगर एडन मार्करम वहां पर आउट ना होते, मतलब वो एंड पर आउट हो गए, लेकिन फिर भी कुछ बॉल्स रहती थी, एक और या फिर 2 ओवर मेरे ख्याल से रहते थे। अगर वो ना होते, और उससे पहले ओवर में एडन मार्करम ने एक ओवर में 19 रन बनाए थे, तो शायद अगर एडन मार्करम आउट ना होते, तो शायद साउथ अफ्रीका का टोटल 140 या फिर 150 तक होता, और रिजल्ट शायद तब भी सेम ही होता, मतलब तब भी इंडिया का चांस ज्यादा होता। लेकिन बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए कुछ तो टारगेट होता। 117 वेयर नेवर इनफ, ये कभी भी ये कभी भी इनफ नहीं होते इतने, अनलेस आप अब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो, वहां पर कुछ ऐसी मैजिकल चीजें हो जाती है, डिफेंड हो जाती है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में ये सब नहीं होता। अर्शदीप सिंह ने बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की,
हर्षित राणा ने 2 विकेट लिए, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट ली, शिवम दुबे ने 1 विकेट ली, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए, जो है वो आपके एक और स्पिनर था मेरे ख्याल से, उन्होंने भी 2 विकेट लिए। जिसने भी बॉलिंग की ना, सब ने 2-2 विकेट, 1-1 विकेट ले ली। 4 बॉलर्स ने 2 विकेट लिए और हार्दिक पांड्या और जो है शिवम दुबे ने 1-1 विकेट ली। मतलब कोई भी विकेटलेस नहीं गया, जिसने भी बॉलिंग की उन्होंने विकेट ले ली। और अब अगर हम इंडिया की बैटिंग की बात करें ना, 118 रन का टारगेट था, कोई इतना पहाड़ जैसा टोटल नहीं था, और ये इजी चेज हो सकता था, मतलब किया भी हो सकता था, नहीं किया भी। 15 ओवर्स में इंडिया ने ये चेज कर दिया बहुत ही आराम से, स्पेशली थैंक्स टू अभिषेक शर्मा। भाई ये क्या बन रहा है, ये क्या प्लेयर है, ये खाता क्या है, पहले तो ये बताओ। बिकॉज ये पहली बॉल से ही डाउन द ट्रैक आकर मारने लग जाता है। अभिषेक शर्मा ने 35 रन बनाए 18 बॉल्स पर मेरे ख्याल से। वही पर शुभमन गिल जो कि मतलब उनका ओपनिंग पार्टनर है, उन्होंने 28 रन बनाए 28 बॉल्स पर। वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, इतना मतलब आउट ऑफ फॉर्म थे, अभी भी है मेरे ख्याल से, बिकॉज अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव, जिस तरह से शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म है, उसी तरह से सूर्य कुमार यादव भी आउट ऑफ फॉर्म है, और ये इनका कप्तान भी है। वैसे T20 वर्ल्ड कप में देखने में मजा आएगा कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है, शायद तब तक ये कप्तान रहती भी है या नहीं, यू नेवर नो, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर कप्तान रहे तो परफॉर्मेंस कैसी होगी, मुझे तो ये देखना है T20 वर्ल्ड कप में। सूर्य कुमार यादव 11 बॉल्स पर मेरे ख्याल से 10 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। तिलक वर्मा, जिन्होंने 25 रन बनाए मेरे ख्याल से कुछ 34 बॉल्स पर, वो नॉट आउट रहते हैं। और आखिरी में शिवम दुबे आकर जो है वो मैच को साइड पर कर देते हैं, 4 बॉल्स पर 10 रन बनाते हैं और मैच का दी एंड कर देते हैं, और जिसकी वजह से इंडिया ये मैच जीत जाती है बड़ी आसानी से, और ये सीरीज अपने नाम कर लेती है। इस सीरीज में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को व्हाइट वॉश कर दिया। ओडीआई सीरीज में इंडिया जीत गई 2-1 से, और T20 सीरीज में भी इंडिया जीत गई 2-1 से, और इनको जीतना भी चाहिए, बिकॉज फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है और वो भी इंडिया में है, तो इनको डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलनी ही चाहिए। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो जो है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ था अंडर 19 का एशिया कप, उस पर इंशाल्लाह में हम बात करेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।